नमस्कार दोस्तों। भारत बदल रहा है और भारत की नई सोच ला रहा है स्टार्टअप इंडिया। क्या होता है ये स्टार्टअप इंडिया और क्या क्या इसके लाभ है और क्यों भारत सरकार ने ये स्कीम लाई है, तो जानने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने 2016 में एक नई स्कीम लाई थी स्टार्टअप इंडिया। यह किसी भी नई सोच को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। अगर आप एक नया बिजनेस लाते हैं और इसमें आपकी कुछ नई इनोवेशन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 3 साल के लिए टैक्सेशन का छूट देती है। इसके अलावा बहुत सारे लाभ होते हैं। तो क्या हमें स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया के लिए आपको सबसे पहले एक अपनी जो फर्म है उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमको इसके लिए स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट होती है इसमें जाके हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और वहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस किस क्षेत्र में है और हम इस क्षेत्र में क्या क्या नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। अगर हम अपनी ये जो स्क्रिप्ट है कितने अच्छे से गवर्नमेंट को समझा सकते हैं तो हमको एक DPIT नंबर मिलता है। यह हमारा स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है। अब हमको स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन से क्या क्या लाभ होते हैं, तो अगर हम स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले जो लाभ होता है वो ये होता है कि हमको टैक्स में 3 वर्षों के लिए छूट मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा हमें कुछ फंडिंग मिलती है। इसके अलावा अगर हमारी कुछ नया इनोवेशन है तो हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं या हमारा पेटेंट का रजिस्ट्रेशन होते हैं या कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन होते हैं या ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसकी जो फीसें होती है इसमें हमें कुछ छूटें प्राप्त होती है। इसके अलावा हमको कुछ स्टार्टअप इंडिया को फंड देने के लिए कुछ कंपनियां होती है या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई है। अगर हम इनको आवेदन करते हैं और हमारे विचार इनको अच्छे लगते हैं तो ये हमें फंडिंग देते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के थ्रू कुछ टेंडर्स निकलते हैं तो जो टेंडर की जो फीस होती है ये हमें माफ होती है। इसके अलावा अगर हम स्टार्टअप है और कहते हैं अगर कहीं भी हम टेंडर भरते हैं तो हमको पुराना पास्ट एक्सपीरियंस मांगता है, पर स्टार्टअप के लिए ये छूट रहती है कि हम उनके द्वारा हमारे से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। सर, ये सब तो ठीक है कि हमको स्टार्टअप से क्या लाभ हुआ, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, पर मैं अगर स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम आप जैसे बता चुके हैं कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP या पार्टनरशिप फर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट है या NSWS की जो वेबसाइट है इसमें जाना पड़ेगा, अपना लॉगिन रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें हमको हमारे जो LLP या पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पैन कार्ड आएगा वो लगेगा, एक ऑथराइज पर्सन लगेगा, ऑथराइज पर्सन के आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे। इसके अलावा हमको एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। जो डिजिटल सिग्नेचर रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सिग्नेचर रहेगी, वो इंडिविजुअल या कंपनी की जो रहती है वो नहीं रहेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर रहेगी जो GST नंबर या बैंक स्टेटमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है डिजिटल सिग्नेचर। सर, यह इसके द्वारा हम स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर हमारी प्रक्रिया या जो हमारे द्वारा स्क्रिप्ट गवर्नमेंट को उस वेबसाइट के द्वारा दिया गया था ये पसंद आ जाता है तो हमको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसके थ्रू हम जो लाभ बताए हैं वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।